वो रहेगा डाइजेशन। क्योंकि डाइजेशन 100 में से 90 लोगों का खराब है। और आयुर्वेद में जो हमारी पाचन शक्ति होती है, जो डाइजेशन है, वो स्वास्थ्य का मूर्धन्य है। मूर्धन्य का मतलब होता है जिसके चारों तरफ चीजें घूमती हैं, ठीक है ना, मतलब उस पर आधारित है। हमारी पाचन शक्ति पर आधारित है पूरा स्वास्थ्य। तो और सबसे बड़ी बात, हमें लगता है कि ये जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, ये थोड़ा सा आफ्टर 40 या आफ्टर 50 कंसीडर करने वाली बातें हैं। नहीं, 20 की एज से आपको हेल्थ नॉलेज होनी ही चाहिए, अदरवाइज पूरी जिंदगी खराब बीत जाती है। क्योंकि जब तक समझ में आता है, होश आता है, तब तक उम्र निकल जाती है। अपने आप को संभालने की, अपने आप को मेंटेन करने की, अपने आप को हेल्दी रखने की, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की, वो जो समय है वो निकल जाता है। वो भजन की लाइन सुनी है ना आपने, समय बीता हुआ हरगिज न वापिस लौट पाएगा, लिया चुग खेत चिड़िया ने तो पछताने से क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज ना तो फिर दवा खाने से क्या होगा। तो ये 20 की एज से लेकर 25 में आपको हेल्थ नॉलेज, स्पाइन को कैसे रखना है, मसल्स को कैसे अच्छे रखना है, आपका चेहरा कैसे अच्छा रहेगा, आपको चलना किस तरह से है, बैठना किस तरह से, सोना किस तरह से, खाना किस तरह से, ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सिर्फ लुक के चक्कर में पड़े रहते हैं, और जब हेल्थ डिस्टर्ब होती है फिर वो हेल्थ वापस गेन नहीं कर पाते। तो डाइजेशन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेल्थ को लेकर। हाँ रानू चौहान जी, वही बात है, जीवन निकल चुका तो जीने का ढंग आया, शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन निकल चुका तो जीने का ढंग आया। आज यही भजन सुनाएंगे, ठीक है। तो जो आपके प्रश्न होंगे वो हम ले लेंगे, और आज हम बात करते हैं डाइजेशन की। छाया कामदार जी पूछ रहे हैं समर में क्या खाना और क्या नहीं खाना। छाया कामदार जी, समर में जो सीजनल चीजें आती है वो तो जरूर खानी है, लेकिन सबका शरीर अलग अलग है, सबका मन अलग अलग है, और सबका प्रकृति अलग अलग है। तो इसलिए कॉमन कुछ चीजें हैं वो मैं बता सकता हूं, बाकी फिर अपनी प्रकृति के अनुसार। कई बार प्रकृति ऐसी होती है कि सर्दी में भी आप गर्म चीजें नहीं खा सकते, किसी किसी की शरीर की प्रकृति ऐसी होती है, आप समझ रहे हैं। कईयों की प्रकृति ऐसी है वो गर्मियों में भी गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, वो ठंडे को टच भी नहीं कर सकते। तो अपनी अपनी प्रकृति है। एक तो ना हमारे अंदर दिमाग में इतनी बातें बैठी होती हैं बचपन से, ये खा लो, ये पी लो, अगर ये हो गया ये खा लो, मैंने सुना है, मैंने देखा है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे ज्यादा बीमार करता है हमें। ओहो, इतना मिथ, इतने मिथ्स हैं कि कैसे कैसे मिथ्स हैं, सुनो अब ध्यान से। एक मिथ, वजन कम करना है तो चिकनाई खाना बंद कर दो, ये बहुत बड़ा मिथ है। वजन कम करना है तो मीठा खाना बंद कर दो। अरे कितना खाना है ये ध्यान में रखो, ये नॉलेज होनी चाहिए। बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। व्रत रखना शुरू कर देते हैं, उपवास रखना शुरू कर देते हैं, वजन कम करना, उपवास तरीका है लेकिन उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको कैसे रखना है, वरना वजन कम करते हैं कोई और नुकसान चलना शुरू हो जाता है, किसी के घुटने कमजोर, किसी के कमर कमजोर। तो आज हम डाइजेशन पर बात करते हैं। डाइजेशन देखिए, जठराग्नि, कितने प्रकार की अग्नियां हैं?
चलो ये आयुर्वेद का सब्जेक्ट है, छोड़ो उसको। अब सिर्फ डाइजेशन की बात, डाइजेशन के लिए क्या खाना है वो सुन लो पहले तो। डाइजेशन के लिए एक तो खाने से पहले टमाटर और प्याज की चटनी, ये सभी खा सकते हैं, कॉमन चीज है, ठीक है। इसको आदत डालिए, एक टमाटर एक प्याज और सेंधा नमक, बस, ज्यादा कुछ नहीं। हो सकता है 5-6 पुदीने के पत्ते आप डाल लीजिए। ये डाइजेशन के लिए बेस्ट होम रेमेडीज है, ठीक है। इसका प्रयोग जरूर करें। दूसरा, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ऑफ कर दें। जिसका भी डाइजेशन डिस्टर्ब है वो इमीडिएट क्या करें, मिल्क प्रोडक्ट ऑफ कर दें। डाइजेशन के लिए आपको बहुत हेल्प होगी। तीसरा, एक्सरसाइज, एक तो वॉक जरूर करें। 20 मिनट की वॉक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर डिस्टर्ब डाइजेशन, ये जरूर ध्यान रखें आप। और आसनों में एक तो वज्रासन, ये ऐसे इस तरह से बैठ जाओ, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठना, बस ये ध्यान रखना है, ऐसे। और इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग करें।